एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इस बार दिवाली और छठ पे 12,000 स्पेशल ट्रेन चला पाए। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बहुत स्केल अप किया है। 12,000 स्पेशल ट्रेन चला पाए। 12,000 स्पेशल ट्रेन चला पाए। ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? राजस्थान से, लालगढ़ से। राजस्थान? हाँ। कितनी देर से बैठे ट्रेन में? 24 घंटे बैठे हैं। 24 घंटे इसी हाँ। जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए। बाथरूम भी नहीं गए? तो क्या बाथरूम में भी लोग बैठे हुए हैं? डर से पानी भी नहीं पीता हूँ उतरने के लिए, जगह भी नहीं है उतरने के लिए इधर से। पानी भी नहीं है कुछ है? एक तो 12,000 से अधिक रेल जो स्पेशल ट्रेन के तौर पर, और मैं बताना भी चाहता हूं, ये देखिए, ये पूरा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कहां कहां से रेल चल रही है, इसका पूरा ब्यौरा है, और किस राज्य से कितने ट्रेन चल रहे हैं उसका भी पूरा लेखा जोखा है। तो ये पूरा डिटेल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कि रेलवे के द्वारा 12,075 स्पेशल ट्रेन विज्ञापन करके चलाने का काम किया है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, बिहार की राजनीति हो या फिर बिहार का छठ का पर्व हो, अब आप जानते होंगे बिहार की राजनीति यानी बिहार के जो चुनाव के हालात चल रहे हैं, चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इतना गर्म हो चुका है दोस्तों कि बिहार में जनता यानी बिहार की जनता जो देश के कोने कोने में कहीं भी किसी भी राज्य के कोने में रहती थी दोस्तों, सब के सब अपने घर की तरफ रुख कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों छठ का पर्व आ चुका है और भारत देश की सरकार यानी मोदी जी की सरकार, मोदी जी के रेल मंत्री, रेल नहीं, रील मंत्री आप कह सकते हैं। जी हाँ, रील मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें, लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं कि भारत देश की 12,000 ट्रेनों को हमने बिहार की तरफ डाइवर्ट कर दिया। 12,000 ट्रेनों को दोस्तों बिहार की जनता के लिए चला दिया गया। देश के कोने कोने से छठ का पर्व मनाने के लिए जनता जनार्दन, बिहार की गरीब जनता, अमीर जनता, हर जनता दोस्तों बिहार की तरफ रुख कर चुकी है, जो कि वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, हमारे पीछे भी वीडियो दिख रही है, ट्रेन में कितनी ज्यादा कसमकस है, भगदड़ भीड़ भाड़ कितना ज्यादा, ये तो आप देख ही रहे हैं। मतलब आप भी ट्रेन में सफर करते होंगे, उम्मीद है बहुत बड़े मोदी जी की तरह तो नहीं होंगे कि प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में चलते होंगे, या बड़े मतलब आप यूं कह सकते हैं बड़े बाप के बेटे तो नहीं होंगे। हमें तो ये भी पता है कि आप वंदे भारत में सफर करते होंगे। आप हमारे जैसे, अपने जैसे नॉर्मल ट्रेनों पर ही सफर करते होंगे, ट्रेन का टिकट लेते होंगे, जनरल बोगी में भी कभी जिंदगी में सफर किया ही होगा। बेशक आपका औभा अच्छा है, आजकल एसी में टहल रहे होंगे, जनरल में तो दोस्तों सफर किया होगा, जैसे जनता यहाँ पे देख रहे होंगे सफर कर रही है। दोस्तों भारत देश के मंत्री महोदय, भारत देश की सरकार का कहना है कि 12,000 ट्रेनें हमने बिहार की जनता के लिए समर्पित किया है। अब आप बताइए जनता के लिए कितनी ट्रेनें समर्पित हुई हैं, ये वीडियो से आंकड़े आप बता सकते हैं। ट्रेन में मतलब बैठने को तो छोड़िए दोस्तों, खड़े होने की जगह नहीं है। ऐसे में गरीब जनता जो फैमिली परिवार के साथ है, जिनकी बहन बेटियां भी अगर बिहार जाना चाह रहे हैं, अपने घर वापस आना चाह रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे में क्या हालात होते होंगे। मतलब यहां तक कि ट्रेन का शौचालय जो होता है उसमें भी दो दो, एक दो नहीं, 10-10, 20-20 लोग खड़े होकर घुस घुस कर आते हैं। ये देश के ट्रेन का हालात हो चुके हैं। आजादी से आज तक दोस्तों देश में बस कहने की बातें हैं कि वंदे भारत चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है, लेकिन देश का हालात अगर वास्तविकता में देखा जाए तो पहले से और बदतर होता जा रहा है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं इससे साफ साफ पता चल रहा होगा दोस्तों कि बिहार की पब्लिक अपने गांव बिहार राज्य जाने के लिए इतनी ज्यादा दोस्तों कहते नहीं मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि सीट तो छोड़िए, खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है। ट्रेन की छत हो, इसमें लोग नहीं दोस्तों, ट्रेन लोगों को नहीं ले जा रही है, लोग ट्रेन को किसी तरीके से घसीट कर ले जा रहे हैं। मतलब ट्रेन का तो कोई सिस्टम पुर्जा दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, जगह जगह चप्पे चप्पे पे तो लोग ही लटके दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों ये है भारत देश की हकीकत। जो मोदी जी कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज का सफर कराएंगे, वास्तविकता और फेंकने में कितना फर्क है। फेंकने की बात अलग है कि आपको 15-15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों वास्तविकता जमीनी स्तर जो है वो आप हकीकत देख रहे हैं।
जमीन पे गरीब को यहां तक सीट तो छोड़िए, खुद का पैसा बेचारा देकर भी रेलवे का टिकट लेने के बावजूद भी अपनी सीट पर दोस्तों बैठ नहीं सकता। ये हालात हो चुके हैं हमारे रेलवे सिस्टम का, रेलवे डिपार्टमेंट का। कहने को 12,000 ट्रेनें चला दिए, देश में 13,900 या 13,000 कुछ ट्रेनें ही हैं, और जिसमें से 12,000 बिहार के लिए चला दी गई हैं। तो बाकी देश के कोने कोने में क्या चल रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है। सरकार तो यही कह रही है, फेंकने को तो दोस्तों इतना ज्यादा फेंक दिया जाएगा कि मतलब आप आंकड़े तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि गरीब जनता तो चिंतिया है, गरीब जनता तो बेवकूफ है, उसको तो पैसा जोड़ने नहीं आता। 2 दूनी 4 होता ये भी नहीं पता, तो ट्रेन का आंकड़ा काहे लगाएगी। बस गरीब जनता के लिए ट्रेन मुहैया करा दी गई है। और पिछले आप यूं कह सकते हैं 11 से 12 साल मोदी सरकार को हो गए। आप बताइए आज भी अगर वही स्थिति पहले जैसी ही है तो फिर क्या फर्क पड़ा आपको सरकार में बैठाने से। मोदी जी, देश के मंत्री जी बताएं, अगर वही पुरानी स्थिति पुराने हालात आज भी मौजूद हैं तो क्या फर्क पड़ा दोस्तों। देश के अच्छे दिनों की सरकार कहां गई। कहने को तो दोस्तों सब बड़े बड़े प्रोपोगेंडा करते थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन हकीकत वास्तविकता जो जमीनी स्तर की सच्चाई है वो सच्चाई ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जिन तस्वीरों को आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जनता आज भी दोस्तों उसी दौर में जी रही है जो 2014 से पहले हालात थे। बस बदला है तो दोस्तों रेल का टिकट महंगा हो गया, बदला है तो दोस्तों स्टेशन की सूरत थोड़ी सी बदल गई होगी, बदला है तो वक्त बदला है, महंगाई बदली है, देश में भ्रष्टाचार बदला है। बाकी हालात आज भी उससे बेहतर नहीं बदतर हो चुके हैं। सोच कर देखिए, एक एक सीट में कोच में दोस्तों जहां पे संख्या होनी चाहिए 100, वहां पे बैठ रहे 1000 लोगों को, मतलब खिड़की से किस तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो शुक्र मनाइए इमरजेंसी विंडो रहती है, उससे कुछ लोग घुसकर दरवाजा तो पूछते ही नहीं है। ये है देश की हकीकत, देश की सच्चाई जो कोई बताएगा नहीं। बड़े बड़े सोशल मीडिया पे दोस्तों दावा किया जाएगा, बड़े बड़े नेशनल टीवी चैनलों पर बड़े से बड़े चाटुकारिता करने वाले लोग आएंगे, कहेंगे कि देश की सरकार ने थोड़ी कहा कि आप सब लोग एक ही साथ बिहार चले जाइए। अरे भाई, बिहार की जनता है, जब उसको मन करेगा तब जाएगी ना, कि तुम्हारे कहने से जनता जनार्दन मतलब अपना सफर तय करेगी। जब कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज का सफर करा देंगे, कितने हवाई जहाज आज बिहार के लिए उड़ रहे हैं, रवाना कितने हो रहे हैं बताइए जरा मोदी जी। सवाल पूछना बेहद है, बहुत जरूरी है। सिर्फ बिहार पहले भी बदतर स्थिति पर था, आज भी बदतर स्थिति पे है। अगर कुछ बदला है तो दोस्तों बस सरकारें बदलती गई और हालात वैसे की वैसे बने रहे। इन चीजों को देखना होगा, सुनना होगा, संभालना होगा, समझना होगा कि देश के हालात पहले बेहतर से बदतर क्यों होते जा रहे हैं। दोस्तों कहानी यही है। इस चीज को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक देश की हमारी सरकारें, देश के नेता मंत्री हमें और आपको दोस्तों बेवकूफ बनाते रहेंगे। बस बड़े बड़े वादे करते रहेंगे, क्योंकि जानते हैं जनता को सिर्फ वादे सुनने हैं। जनता कहीं कुछ काम देखेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, न घूमेगी न टहरेगी, उसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं। लेकिन आज थोड़ी सी जनता जागरूक हुई है। मोदी ने कहा हम सस्ते डाटा कर दिए, बेशक डाटा सस्ता कर दिए, तो उसी डाटे का इस्तेमाल जनता सही तरीके से भी कर रही है। माना कि कुछ बेहद बुरे तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। फिलहाल दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।